नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मौज हाउस इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। इसमें हम आपको पिछली बार जो बताया था प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वो एक संक्षिप्त विवरण था। आगे भी इसके बारे में और लंबी जानकारी अलग अलग तत्वों के बारे में देखते रहेंगे, लेकिन बार बार जो एक शब्द घूम कर आया था उसमें पूछा गया था कि ये रोग शब्द के बारे में ज़्यादा है, तो ये रोग क्या है। असलियत में किसी ने कमेंट बॉक्स में हमसे स्पेशली कमेंट करके पूछ ही लिया कि आप बार बार ये करते हैं कि ये रोग क्या है, तो आप मुझे बताइए कि रोग वास्तव में क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जर्मनी के डॉक्टर हुआ करते थे लुई कुने, जो प्राकृतिक चिकित्सा के प्रवर्तक जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि शरीर में जितने भी रोग होते हैं उनका जो कारण होता है वो विजातीय द्रव होते हैं, यानी मल भार का संचार होना होता है। अर्थात रोगों का कारण ही एक मल का संचय है, मल भार है। और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि मल का निष्कासन ही उसका इलाज है, कि मल आपका बाहर निकलेगा। कब्ज अगर आपकी रहती है तो 100 बीमारियों की जननी होती है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने भी ये स्पष्ट किया है कि शरीर के दोषों को, जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हों, उनको बाहर निकालने का जो प्रयत्न होता है वो एक रोग के रूप में निकलता है, यानी एक सिम्टम के रूप में निकलता है, और वो उसकी क्षतिपूर्ति भी करता है। यानी कहीं कुछ अगर समस्या आती है तो वो एक सिम्टम है, उसका कारण उसका अलग ही होता है। बीमारी कभी भी शरीर का नुकसान नहीं करती है दोस्तों, यह भी एक सुधारने का एक प्राकृतिक तरीका है, एक कार्य। शरीर की जितनी अधिक जीवनी शक्ति होती है वो उतना ही अच्छा काम करता है। जीवनी शक्ति उस विकार को, उस रोग को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ उससे संघर्ष करती है, उससे युद्ध करती है। रोग क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इंग्लैंड के जो राजा हुआ करते थे हिप्पोक्रेटस, उन्होंने भी ये कहा था कि प्रत्येक रोग रोगी के शरीर में स्वास्थ्य वापसी लाने के लिए ही प्रकृति उससे वो कार्य करवाती है, वो रोग करवाती है, वो कुछ एक्स्ट्रा काम करवाती है। स्वयं इस चीज़ से भी हिप्पोक्रेटस कभी भी जीवन में, समस्त जीवन में कभी बीमार नहीं हुए, क्योंकि वो छोटी मोटी बीमारियों को एक प्राकृतिक क्रिया मानते थे, क्योंकि वो एक से एक लक्षण मात्र हैं जो शरीर में अलग अलग प्रक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। अतः रोग चाहे तो आप कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं उसका, लेकिन सारा जो भी वो कारण होता है उसका कारण सिर्फ एक ही होता है। वो कौन सा होता है? विजातीय द्रव, यानी कोई विषाणु, कीटाणु, यानी एक्सटर्नल टॉक्सिन मैटर जो भी होता है। तो दोस्तों आयुर्वेद का ये सिद्धांत कहता है कि हमारे जो बीमारी के जो कारण होते हैं उसमें वात, पित्त और कफ का असंतुलन माना गया है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद दोनों समतुल्य हैं। तो इसमें वातजन्य में कहा गया है कि इसमें वात की प्रधानता ज़्यादा होती है, पित्तजन्य में कहा गया है कि पित्त की प्रधानता ज़्यादा होती है, और कफजन्य में कहा गया है कि कफ की प्रधानता ज़्यादा होती है। और कभी कभी कोई भी जो दोष होते हैं वो अति करते हैं, कभी कभी त्रिदोष भी हो जाते हैं, यानी तीनों एक तरीके से दोष मिलके आ जाते हैं, तो उसे त्रिदोष कहते हैं। तो इस पद्धति में जो दोष प्रदान होता है हम उसका दमन करके, यानी उसको हटाकर, उसको कम कर कर उसकी औषधि दी जाती है, उसको हमेशा उस चीज़ को दबाया जाता है। तो औषधि का काम सिर्फ उस रोग को दबा देना है, उस लक्षण को दबा देना है, उस लक्षण मात्र को गायब कर देना है, जिससे रोगी को थोड़ा सा आराम मिल जाता है। शरीर में आयुर्वेद ये कहता है कि सबसे पहले अगर रोग हुआ है तो उसका शोधन होना चाहिए, ना कि उसे दबाना चाहिए, ताकि अगर शोधन होगा तो रोग पूरी तरीके से जड़ समेत खत्म हो जाएगा। अगर दवा देके हम उस लक्षण को देखकर अगर रोग को दबा देते हैं, कोई भी वैद्य, कोई भी हकीम, कोई भी डॉक्टर, तो वो दोबारा समय निकलने पर वापस दोबारा आएगा और अगली बार बड़े ही भयानक रूप से आएगा। तो इसलिए शोधन करके उसे जड़ से, शोधन में क्या करते हैं कि हम उसको अलग अलग पंचकर्मों से, षटकर्मों से, अलग अलग तरीकों से उसका शुद्धिकरण करके शारीरिक का, मानसिक तौर पर, और हम उसको शुद्ध करते हैं। लेकिन आजकल जो हमारे वैद्य हैं वो लक्षण को देखकर, अधिकतर आयुर्वेद में, एलोपैथी में, वो विषैली या फिर जो उत्तेजक दवाई होती है उनको हम देते हैं, और ज़रा सा भी हम संकोच नहीं करते, हम पूछते तक नहीं है कि ये क्या नुकसान करेगी, ये किस चीज़ के लिए है, बस क्योंकि डॉक्टर को भगवान माना गया। ये सही भी है कि हमारे चिकित्सक से हम कभी भी बहस नहीं कर सकते, उनको नहीं कर सकते। लेकिन कुछ हकीम लोग तो वैद्य को, मतलब जो हकीम वैद्य जो कुछ भी होते हैं, वो रोग को मतलब इस तरीके से दबा देते हैं कि उसका कारण भी मतलब उसको नहीं पता होता है।
कि कारण क्या है उसको, लेकिन उसका अलग ही उसका रीजन होता है, वो निकाल देते हैं। फिर वो एलोपैथी वाला होम्योपैथी पहुंचता है। होम्योपैथी वाला रोग भी उसको अलग अलग तरीके से उसकी रोग का इलाज करते हैं, क्योंकि सब चिकित्साओं में अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग तरीका मानते हैं और वो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हर पद्धति में, अधिकतर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में एक उभार नाम की चीज़ आती है, जिसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करके उसका चीज़ों को, रोगों को हम निकालते हैं। तो उसमें जो दबे हुए पुराने रोग होते हैं वो निकल कर सामने आते हैं। इससे लगता है कि हमारा रोग ज़्यादा खराब हो गया, जबकि ऐसा नहीं। मतलब आजकल तुरंत दवाई देने की वजह से और वो आराम देने की वजह से दवाइयों का प्रचलन ज़्यादा हो गया है और रोगी को समझ में नहीं आता कि वो क्या सही है क्या गलत है। रोगी के आहार पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम रोग के मूल कारण को ख़त्म कर सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो डॉक्टर या कोई भी वैद्य जो दवाई देता है वो तो हमेशा खान पान की बात बता के ही उसको छोड़ देता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से समझाता नहीं है। क्यों? कि अगर हमने कह दिया तो फिर हमारा धंधा कैसा चलेगा, हमारे पास मरीज कैसे आएंगे अगर लोग ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी कड़वी है, लेकिन इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है। खाने पीने के लिए रोगी को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा उसको बस सिर्फ बताया जाता है कि इन 2-4 चीज़ों से परहेज करो, लेकिन वो भी तरीके से ना बताकर दवाई दे दी जाती है कि आप खाइए और चलते रहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बवासीर के कोई डॉक्टर थे, तो इलाज करवाने के लिए वो गए, उसके पास डॉक्टर के पास गए जो रोगी था वो। तो क्या हुआ, वो अपने इलाज करवाने के चक्कर में मतलब वो एक तरीके से अपने दमा से इतना परेशान हो चुका था कि मतलब एक तरीके से उसको सारी तरह की कई बीमारियां उसको हो गई। एक दिन उसको अचानक पूछ ही लिया कि भाई आखिर ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ। तो वो बताया गया कि वो एक कब्ज से हुआ और उसको दूर करने के लिए उसने उसको जो दवाई दी उससे फिर वो उसका अलग सिम्टम निकल के आया। तो अधिकतर ऐसा होता है। तो दवा की ध्यान रखना कि जब कभी रोग होता है तो हमें संयम की आवश्यकता होती है, ना कि दवाई की। दवाई सिर्फ इमरजेंसी में एक शॉर्ट टाइम के लिए उत्तेजक चीज को बिल्कुल रोकथाम करने के लिए होती है, ना कि उसको हमेशा के लिए चलाने के लिए। क्योंकि आजकल दवाई देना, औषधि देना तो एक बिजनेस है। एक एलोपैथी, एक दवाई या फिर कोई भी दवाइयों की दुकान एक बिजनेस चल पड़ा है। कोई मतलब नहीं है क्या है, बस आप लेते जाइए, कारण का कोई पता नहीं है। जो रोग आपको दिख रहा है वो दब जाएगा और आप इससे ठीक हो जाएगी। देखो, रोगों के तो अनगिनत नाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको समझना होगा कि वो सब कारण सारे जगह एक ही है। तो इंग्लिश में एक कहावत भी है, ऐसा कहते हैं कि ऑल डिजीज इन मैन आर सिंपली द रिजल्ट ऑफ डिकम्पोजिशन इन वन फॉर्म टू अदर। मतलब मनुष्य के जो समस्त रोग होते हैं, यानी सारे जितने भी रोग होते हैं, वो एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए होते हैं और वो सबों का एक जिसका रिजल्ट होता है। बिना संपूर्ण शरीर का, यानी प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि रोग का नहीं, पूरे रोगी का पूरे संपूर्ण शरीर का इलाज किया जाता है। तो ये एक तरीके से हम स्थानीय ना करके पूरी बॉडी का इलाज किया जाता है और लास्ट में आके शरीर का पूरी अवस्था धीरे धीरे से उसकी ठीक होने लगती है। जैसा कि हमने बताया, उदाहरणों से आपको बताया, इन चीज़ों से आपको बताया, तो समझ में आने लगा होगा कि रोग क्या है। रोग वास्तव में शरीर का एक मल भार है, यानी एक दूषित है, एक विजातीय द्रव्य है जिसका इकट्ठा होना है। और वो हमारे कैसे होता है, वो एक हमारी एक जिह्वा के एक स्वाद की वजह से होता है। यानी अति का खाना नुकसान करता है, पेट का खराब रहना, कब्ज आना, आहार और विहार, ये 2 ही रोग के कारण हैं। तो अधिक से अधिक कोशिश करें कि आप जैसा भी आप अन्वेषक जैसे लिखते हैं, आजकल किताबों में है, ऑडियो भी है और अधिकतर चीज़ों में बताया भी जाता है, तो उन चीज़ों को अच्छे से आप मतलब एक तरीके से मैं आपको डीपली बता भी नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल ये मैं आपको बता दिया है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में थोड़ा सा रोग को समझना और उसका इलाज और तरीके थोड़े अलग हैं। तो रोग क्या है, ये एक तरीके से छोटा सा एक है। और तो आज के लिए इतना ही हम बताएंगे रोग क्या है। तो अगर हमें रोग के बारे में थोड़ा सा और बताना हो तो हम चीज़ में सबसे पहले हम आपको ये बता भी देंगे कि अगला हमारा टॉपिक किस तरीके से आएगा। तो अगले हम फिर टॉपिक में फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।